Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a thin semicircular conducting ring PQR of radius small r is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field V as shown in the figure. The potential difference developed across the ring when its speed is V is okay. A is 0, option B is BV pi r square by 2 and P is at higher potential. C is pi r BV and R is at higher potential. D is 2r BV and R is at हायर पोटेंशियल ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग, रिंग के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका डेवलप हुआ ये बताना है व्हेन इट्स स्पीड इज वी ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंड्यूस ईएमएफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आपका इंड्यूस ईएमएफ जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ ही है ओके। तो हम यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओके। तो देखिए इंड्यूस ईएमएफ होता है क्या, हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होता है, आपकी मॉड ऑफ मतलब आपके यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है आपका डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है आपका चेंज इन फ्लक्स। तो देखिए अगर कोई वायर आपकी मूव करती है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है देखिए प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड the potential different the potential difference developed across the ring when its speed is v। जब उसकी स्पीड v है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है ओके। तो देखिए जब यहाँ पर क्या वायर आपकी मूव कर रही है, तो जब आपका मोशनल ईएमएफ होता है वहां पर जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फ्लक्स कट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन यानी कि आपका किसी टाइम इंटरवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओके। तो फ्लक्स कट को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल फाई से डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी क्या आपका टाइम इंटरवल है इसलिए मैंने डेल टी यहाँ पर यूज कर लिया ओके। तो देखिए आपकी कोई भी ज्योमेट्री होती है, आपकी कोई भी ज्योमेट्री है, जैसे कि यहाँ पर आपकी सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री है ओके। इस पॉइंट को आपने पी नाम दिया है, इस पॉइंट को आपने आर नाम दिया है ओके। तो मान लीजिए ये आपकी दिस इज अवर सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री, ये आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है ओके। तो देखिए जितना भी यहाँ पर क्या होता है फ्लक्स कट होता है या फिर जितना भी आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो आपका सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। इट ओनली डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम टी था, टी टाइम पर आपकी यहाँ पर थी और कुछ टाइम बाद टी प्लस डी टी टाइम पर देखिए ये क्या कर रही है, यहाँ पर मोशन कर रही है और मोशन के बाद देखिए टी प्लस डी टी टाइम पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, आपकी एस हो जाएगी ओके। दिस विल बी द ज्योमेट्री, ये आपकी टी प्लस डी टी टाइम पर हो जाएगी ओके। तो देखिए इसने इतने टाइम पर आपका इतना क्या कर लिया, यहाँ पर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर लिया, कट कर लिया ओके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको क्या करूं, इन दोनों मैंने बोला कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। अगर पी और आई आर को यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ दो और इस पी और आर को मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे जोड़ दूं एट टाइम टी प्लस डी टी पे, तो देखिए इन दोनों टाइम पर देखिए अभी जो इसने मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कट किया है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अभी यहाँ पर इसने इतना किया है, तो ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स था, जो फ्लक्स कट था, वो दोनों केसेस में आएगा क्या आएगा, आपका इक्वल आएगा। क्या आएगा, दोनों केसेस में आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर फ्लक्स कट क्या आता है, आपका इक्वल आता है ओके। तो जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कट होता है ये सिर्फ आपका इनिशियल और पी और आर यानी कि एंड पॉइंट पर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। ये ज्योमेट्री पर क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यही एज्यूम करेंगे। तो जो आपके यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर आपके ऐसे सेमी सर्कुलर कॉइल है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर है। इस सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग को मैं क्या कर सकता हूँ, एक यहाँ पर ऐसे पी और आर, इन दोनों को मैं यहाँ पर एक पी आर, जैसे यहाँ पर एक पी और आर क्या एंड पॉइंट है, इस यहाँ पर एक कंडक्टिंग लूप की तरह इसको क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ ओके। क्योंकि दोनों से फ्लक्स कट इक्वल हो रहा है, फ्लक्स कट इक्वल हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस किया होगा इक्वल होगा, टाइम टेकन इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि हम इसको यहाँ पर ऐसे इन दोनों को आपस में ऐसे ट्रीट कर सकते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये सेमी सर्कल लॉन्ग है, इसका रेडियस हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्मॉल आर गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ आपकी क्या होगी, स्मॉल आर, जो आपकी पूरी लेंथ एल है, ये लेंथ एल किसके इक्वल होगी, आपकी टू आर के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि एल की वैल्यू कितनी आ गई, आपके टू आर के आपसे इक्वल आ जाती है ओके। तो ये आपकी क्या आ गई है, हमने यहाँ पर इसको ऐसे आपको डिफाइन करके बता दिया। अब देखिए अब हम आगे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर उसने बोला था कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा हमें यहाँ पर ये बताना है ओके। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पहले ये देखते हैं डेवलप होगा क्यों ओके। पोटेंशियल डिफरेंस आपका डेवलप होगा क्यों, ये आपकी रॉड है, हमने इसको रॉड से कंसिडर कर लिया, ये आपका रॉड का पी पॉइंट है और ये आपका क्या है, आर पॉइंट है। इसकी लेंथ कितनी एल है और ये एल लेंथ आपकी किसके इक्वल आ गई, आपकी टू एल के टू आर के इक्वल आ गई ओके। अब देखिए यहाँ पर से आपका जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो आपका बी एल वी के इक्वल होता है। देखिए वेलोसिटी तो उसकी इस डायरेक्शन में है ओके, वेलोसिटी मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्वेश्चन
में गिवन है कि स्पीड इज वी। ओके, अब देखिए बी एल वी क्या होगा, बी आपका क्या कांस्टेंट है, बी तो आपका कांस्टेंट रहेगा, बी आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, एल एल किसके इक्वल होगा, एल आपका 2r के इक्वल होगा, तो मैंने एल की जगह 2r रख दिया। और वी वेलोसिटी आपको गिवन है वी, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, देखिए इसका मैग्नीट्यूड आ गया आपका 2r टाइम्स वी इंटू वी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर इंड्यूस ईएमएफ। ओके, ये आपका इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसकी हमें पोलरिटी बतानी, तो देखिए पोलरिटी बताने का एक ही आपका इजीली आप पोलरिटी बता सकते हैं। आपको पोलरिटी जब भी फाइंड करनी पड़ती है, जब भी आप मोशनल ईएमएफ पढ़ते हैं और आपको पोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर पोलरिटी की डायरेक्शन आपकी v क्रॉस v की डायरेक्शन होती है। क्या होती है, v क्रॉस v आपको गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द पोलरिटी। पोलरिटी की डायरेक्शन आपको v क्रॉस v देता है। v क्रॉस v अगर आप करेंगे, देखिए जो आपका राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड का थंब अगर आप क्या करिए ऐसे पुट कर लिए, और आप क्या कर लीजिए इसको, अब उसको क्या करिए v की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स, और उसको कर्ल कीजिए b की तरफ, यानी कि इनटू द स्क्रीन कर्ल करेंगे, तो जो आपका थंब है वो आपका क्या आ रहा है, राइट डायरेक्शन पर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका थंब देखिए इस डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में आपका फ्रंट थंब क्या करता है, पॉइंट करता है, वो आपका हायर पोटेंशियल होता है। और दूसरा क्या होगा, आपका लोअर पोटेंशियल होगा। ओके, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो हायर पोटेंशियल होगा ये आपका देखिए, इसको हमने इस तरीके से हम इसको यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, दिस इज अवर पी आर, ये क्या हो गया, पी आर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज ईएमएफ पी एस की, इसको हम देखिए इस पी आर जो आपके यहाँ पर हमने लूप मान, जो पी आर यहाँ पर आपके यहाँ पर रॉड मान रखी है, इसको हम ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। ओके, जिसमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2r बी आ गई, और जिसमें देखिए ये आपका देखिए ये साइड आपकी क्या पॉजिटिव पोटेंशियल वाली साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि आर पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हायर होगा। आर इज एट हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल क्यों हुआ मैं ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, देखिए ये आपकी लूप थी, दिस इज अवर लूप। ओके, ये लूप थी, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी इसमें इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्या है, कोई कंडक्टर है, ये क्या आपका कोई कंडक्टर है। कंडक्टर्स में क्या होते हैं, कंडक्टर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी कंडक्टर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। ओके, कंडक्टर्स में आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए अगर हम फोर्स फाइंड आउट करें, तो फोर्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस ए इंटू वी क्रॉस वी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये क्या होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर आपका क्या करेगा, ये रॉड आपकी मूव करती है, इट हैज सम वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, तो देखिए जिस साइड को रॉड की डायरेक्शन है वेलोसिटी की, उसी डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। ओके, वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आपकी इलेक्ट्रॉन की भी होगी। तो आप देखिए यहाँ पर v क्रॉस v अगर आप फाइंड आउट करेंगे, अगर आप देखिए इस केस में क्या करेंगे, आपको v क्रॉस v फाइंड आउट करेंगे, तो v क्रॉस v जो आपका पॉइंट कर रहा है वो आपका राइट पर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। v क्रॉस v इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, इस डायरेक्शन में आपका v क्रॉस v पॉइंट कर रहा है, v क्रॉस v इस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। तो आपका जो फोर्स होगा, फोर्स में देखिए क्या आ रहा है, माइनस आ गया, तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। फोर्स क्या करेगा आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक्ट करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसका मतलब क्या है, देखिए जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पर क्या लगेगा, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज हो जाएगी, सारे फोर्स इस साइड को लगेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस साइड पर जाएंगे। यहाँ पर आपका देखिए नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो हम बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, आपकी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। यहाँ पर आपकी क्या होगी, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, मतलब ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो पोटेंशियल है, सॉरी जो हमने यहाँ पर बताया था पोटेंशियल होगा, ये आपका हायर पोटेंशियल में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल में हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया जो वी क्रॉस वी है वो इस तरीके से आपको क्या देता है, पोलरिटी की डायरेक्शन देता है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा गया था, तो देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं, जब का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना आया, ई इज इक्वल टू 2r टाइम्स वी। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ओके, इंड्यूस ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वही है। ओके, और उसका हायर साइड के साइड पे आर साइड पर क्या आपका हाई पोटेंशियल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या रहा है, देखिए ऑप्शन डी क्या रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। सो वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।